सेठ जी तुमने लोहा फिल्म देखी मंदाकिनी की? मैंने ना देखी। अरे कसम से कह रहा हूँ, ऐसा आइटम सॉन्ग मारा है उसने। 22-22 कह दी थी राक्षस जैसी। एक ना भागा, पूरा देख के गई। और कोई हीरोइन डांस करती ना, कसम से कह रहा हूँ सारे भाग जाते। कमाल की फिल्म है। कल कालीचरण आई थी। कौन सीमापुरी वाला? हाँ वही वही। आपको बड़ा याद कर रहे थे कालीचरण जी। अरे जिगरी अब ना, छोटे कॉलेज और स्कूल के जमाने में बड़ी मस्तियां की हमने। अच्छा। कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, रामवती नाम की। हाँ। उस पे ये कालीचरण मरता था और वो घास भी नहीं डालती थी इसे। वो मुझे प्यार करती थी, पता है तुझे? अच्छा जी। और सुन, रामवती ने उसे चप्पलों से कई बार जो है टूटा था। ये फिर भी नहीं मानता था वो। लेकिन सेठ जी जब वो कालीचरण यहाँ आए थे तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। क्या बता रहा था वो? वो तो ये कह रहे थे कि रामवती जो थी वो तुम्हें बिल्कुल घास ना डालती थी, उल्टा तुम्हें चप्पलों से पीटती थी। सच ही है छोटे। हाँ। रामवती मुझे प्यार करती थी। अच्छा। और उसने मनीमन ना अपना पति मान दिया था मुझे। हर पौष पूर्णिमा को मेरे नाम का व्रत रखती थी मेरी लंबी उम्र के लिए। और सुबह और मैं कड़ाके की ठंड में जमुना के शीतल जल में मेरे नाम की डुबकी लगाती थी। सेठ जी लेकिन पौष पूर्णिमा तो बिल्कुल आ गई ना नजदीक, 2-4 दिन में है। हाँ, कल परसों में ही है। ये बता सेठ जी, सेठानी ने व्रत रखा क्या तुम्हारे लिए? अरे मुझे ना मालूम, मेरी बातचीत बंद है उससे। तो पता कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सेठानी ने व्रत रखा कि नहीं रखा, कहीं किसी और के लिए तो नहीं अपना। मतलब पता कर लूं। हाँ पता कर लूंगा। एक बात और छोटे, हाँ। रामवती की कभी कभी ना बहुत याद आती है। बगल के बना दूं? कहीं के मत बना, चुपचाप रह तू अभी। बहुत उछल लिया है आजकल। तो हद हो गई। पता तो कर लूं, व्रत का पता कर लूं पहले। कहूँगा यार कर लूंगे। ओ मेरी हंडिया में, ओ मेरी हंडिया में पक जा मटन बन के। ओ मेरी हंडिया में पक जा मटन बन के, मेरे कुर्ते पे लग जा बटन बन के। ये अबे कौन गा रहा है ये गाना? गर्लफ्रेंड गा रही है बॉयफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड आदम कौर है क्या? गाँव की सीधी सादी लड़की है। नहीं नहीं, गाने के बोल से तो साफ साफ दिख रहा है कि लड़की नरबच्ची है। मेरी हंडिया में पक जा मटन बन के। अबे गांव की सीधी सादी लड़की ऐसा गाना गाएगी? इनके तो फरिश्ते भी नहीं सोच सकते कि मुझे सब कुछ पता है। हाय हाय जीजा जी कितने स्वीट लग रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो अब मैं क्या करूं? गीतकार ने जो लाइंस दिए मैं उसी को कंपोज करूंगा ना। कौन है गीतकार? आदिल भेड़िया। भेड़िया? अबे जिसके नाम के आगे भेड़िया लगा वो तो ऐसे ही गाने लिखेगा। इसका एक गाना और भी तो था। अरे हाँ यार, क्या था वो? तेरे खून से खुशबू आती है मुझे कोल्ड ड्रिंक की। यार तू ऐसे वाहियात गीतकार के गाने क्यों लेके आता है? साला गीतकार कम, मुझे ड्रैकुला ज्यादा लग रहा है। तो तू काम ले आ। जीजा जी छत पे है। जल्दी जा। जीजा जी। इलायची जी। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, कुछ चलने का देती हैं आप, कुछ चलता है तो आप आ जाती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस रियाज चल रहा है। अच्छा रियाज चल रहा है। तो मैंने आपकी कौन सी जबान पे पैर दे रखा है, कीजिए ना। क्यों भाभी? हाँ जी हाँ जी। अबे चुप बे। मेरा मतलब चुप रहो बुबू। अच्छा जीजा जी, आप कंपोजर है ना? हाँ। तो मैंने ना एक गाना लिखा है। ओ, आप लिखती भी हैं? जी जी, और मैं चाहती हूँ कि आप कंपोज करें। नहीं नहीं, रहने दीजिए। वो क्या है ना इलायची जी, जो आपके गाने बहुत उच्च कोटि के होते हैं, उन्हें सिर्फ ए.आर. रहमान जैसे लोग ही कंपोज कर पाएंगे। आपको उनसे मिलना चाहिए। हाँ सच्ची? जी जी। मैं तो रेडी हूँ। आप एक काम कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए। इलायची जी क्यों सुबह सुबह आप टाइम पास कर रही हैं? प्लीज, काम का समय है इलायची जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ। धन्यवाद। सुनिए जीजा जी, मुझे ना गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल हो रहा है, खिला दीजिए ना। मैं अब गोलगप्पे कहाँ से लाऊं इलायची जी सुबह?
घर पे खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, चल ना बाहर चलते, बड़ा मजा आएगा। क्यों भाभी? हाँ जी हाँ जी। चुप है, चुप रहो बुबू। जीजा जी करीब में चलो ना प्लीज। इलायची जी हम नहीं जा सकते। चलिए ना, मेरा भी मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। अगर इतना मन कर रहा है तो अपने मन को मन में रखें। जीजा जी आपको भाभी के मन की भी नहीं पड़ी, कैसे बेशरम आदमी हो यार। इलायची जी हम बेशरम आदमी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपके साथ बात नहीं करनी और हमें नहीं करना कुछ। आप फंसा देती हैं। नहीं करेंगे हम। इलायची जी हमें जाना है, हमें जाना है। ये नहीं जीजा जी, गोलगप्पे तो आपको खिलाने पड़ेंगे। आखिर बगले की अम्मा कब तक खैर बनाएगी मेरे मेमने। अच्छा हाँ दरोगा जी, हाँ हल्दी को भून के पीस लेते हैं, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या करना है दरोगा जी? हाँ अच्छा, गर्म पानी में मिला के और उसमें काला नमक और शहद भी डालना है। अच्छा फिर 2-2 चम्मच तीनों टाइम पीना है। ठीक है ठीक है, अब काढ़ा तो मैं बना लूंगी दरोगा जी। आपसे बात करके ना मुझे मेरी अम्मा याद आ गई। वो भी ना ऐसे। हेलो हेलो दरोगा जी। क्या चल रहा है करूं? देख नहीं रहे हो, छींके आ रही है, सर्दी हो गई है। अरे पहाड़, ओहो ओहो, इसे तो बंद कर, इतना शोर मचा रही है। ओहो। एक बात बता, हाँ। पहाड़ पे बर्फ जमने से पहाड़ को कभी सर्दी लगी है क्या? बोल। क्या मतलब मैं पहाड़ हूँ? अरे तेरी जैसी भारी भरकम औरत पहाड़ से कम होती है क्या? जब मैं तुझे भगा के लाया था तो मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार पता है क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? यही कि अब आया हूं पहाड़ के नीचे। इसे मैं क्या समझूं? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तारीफ ही समझ ले वरना खामखा हर्ट हो जाएगी। ओहो, उतार देना इसे। हाँ ठीक है, इसको मैं तारीफ समझ लेती हूँ, लेकिन आज ये चमचागिरी क्यों हो रही है? देख, पौष पूर्णिमा आने वाली है, तू जमुना जी का व्रत रखेगी ना? बहुत ठंडी है, इतनी सर्दी में कोई व्रत रखेगा? अरे अपने पति की सलामती के लिए रख लियो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और तुम्हारी सलामती के चक्कर में अगर मैं टाइम बोल गई तो? इतनी जल्दी टाइम बोलने वाली नहीं है तू। मेरी जैसी भौकाल औरतों को ऊपर वाला इतनी जल्दी ऊपर नहीं बुलाता। टाइम बोल गई, टाइम बोल लिया यार, चुप हो जा। क्या बोला तुमने? हाँ? नहीं, मैंने कहा कि तेरी जैसी औरतें सदियों तक इस धरती पर बोझ बनी रहती हैं। अरे सुन तो, अरे करूं, तू तो बुरा मान गई, खुश हो गई नहीं दे रही है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही, तो करूं, सुनो तो। देखो, तुमको व्रत रखवाना है कि नहीं? हाँ रखवाना है। हाँ तो फिर अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं सोचूंगी कि व्रत रखना है कि नहीं। करूं, रख लूंगा। मम्मी ये पापा किस व्रत की बात कर रहे थे? अरे वो पौष पूर्णिमा आ रही है ना, तो उस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और सुबह सवेरे 4 बजे उठ के जाके जमुना जी में डुबकी लगाती है। तो ये व्रत सबको रखना पड़ता है? हाँ, और जिनके खसम है उनको तो रखना ही चाहिए। पर तू क्यों पूछ रही है? तू तो नहीं रखने वाली व्रत? अरे यार मम्मी फिर से शुरू हो गई आप। अरे पिंटू भाभी आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैठिए ना, मूंगफली खाएंगी? थोड़ा नमक मिलेगा, हमारे घर खत्म हो गया है। अरे हाँ मम्मी, पिंटू भाभी को भी व्रत रखना चाहिए ना ये वाला।
हाँ हाँ, पिंटू को तो रखना चाहिए व्रत। वैसे ये कौन से व्रत की बात कर रही हैं आप? भाभी, ये जमुना जी का व्रत है। सुबह 4 बजे उठ के ना जमुना जी में डुबकी लगानी होती है पूरी श्रद्धा के साथ। लेकिन इतनी सर्दी है ना यहाँ दिल्ली में कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के, नहीं मम्मी? अरे पिंटू, तुमको तो व्रत करना चाहिए। हाँ? अच्छा, मैं नमक लेके आती हूँ। देखिए इलायची जी, हमें कोई व्रत नहीं रखना है। क्यों? ये जैसे प्यार नहीं करती आप? अरे प्यार से व्रत का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है भाभी। ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। तुमने बड़े शास्त्र पढ़ लिए, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। भाभी, आपको व्रत रखना है कि नहीं? नहीं रखूंगी। ठीक है, फिर मैं और सुनीता मिलकर ना आपकी टांगों की वैक्सिंग कर देंगे अब। मैं रखूंगा, मैं रखूंगी ना। ठीक है, मूंगफली खाइए। क्या बात कर रहे हो, तू मेरे लिए व्रत रखने वाला है? थैंक्स यार। हाँ साले, ये व्रत मैं रख नहीं रहा हूँ, मेरे से रखवाया जा रहा है। मेरी गर्दन पे वैक्सिंग की तलवार रख के। और उसका जिम्मेदार है तू। पागल है क्या? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? कुछ भी बोलता है। अबे साले, पंगे तो तू ही लेता ना उस इलायची से, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। अबे क्या हो गया तुझे? कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तुझे? थोड़ा सा नाटक करना है, कर लेना। घूंघट के नीचे से ठूस लियो यार पिंटू। बेटा, ये वो वाला व्रत ना है। तो कौन सा व्रत है ये? इस व्रत में सुबह 4 बजे एक साड़ी लपेट के जमुना जी के गोते लगाने पड़ते हैं। क्या बात कर रहा है यार? ओ यार, इस सर्दी में मैं तो गर्म पानी से भी नहीं नहाता हूँ यार, वो मुझे ठंडे पानी से नहलाएगी यार। बेटा, अगर मैं जमुना जी में नहाया ना तो ये देखना बिग निकल जाएगी। बिग निकल गई तो सोच लेना तेरा क्या होगा। धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ। वी विल गोइंग इन जेल। इन जेल चक्की पीसिंग एंड पीसिंग पीसिंग। अरे बस कर ना यार। हम इलायची जी से बात करते, कुछ सोचते हैं हम। बेटा सुनीता, नाइट्रोजन की तो बैंड बजने वाली है। जैसे जमुना जी में डुबकी लगाएगा ना तो सारी दिल्ली की सर्दी ना उसे आके चिपक जाएगी। सच्ची। क्या? तेरा पिंटू आजकल देख रही हूँ, बड़ा प्यार आ रहा है तेरे पिंटू पे तुझे, है? ओए सुन, हाइड्रोजन आया, तुझे फोन करती हूँ। हाँ बाय। अरे आ जाओ अंदर। आप ही आ जाइए ना प्लीज। कितना क्यूटली शर्माता है। आ जाओ। हाय, कितनी प्यारी लगती हो। अरे जीजू जी, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर हीटर जल रहा है। आइए आइए। आप ठीक है। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। आज तो कर ही डाली है। मेरे और मेरी बीवी ने आपका क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है जालिम। क्या कहा? अब हमने सिर्फ यही कहा कि कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा है। तो फिर क्यों मेरे और मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई? ओ हेलो, किसने बोला कि मैं आप और आपकी बीवी के पीछे पड़ी हूँ, वो भी हाथ धोकर की? अरे अरे, क्या? आप क्यों चाहते हैं कि मेरी बीवी व्रत रखे? लो भैया, अरे हद हो गई यार। हम तो भला करने चले तो इल्जाम हमारे ऊपर लग रहे, शर्म नहीं आती आपको? इलायची जी, व्रत रखने से क्या हो जाएगा? अरे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपकी बीवी ये व्रत रखे, लेकिन नहीं, हमारी तो किसी को सुननी ही नहीं है ना। भलाई करना नहीं चाहिए, छोड़ो यार। इलायची जी, हमारी दादी ने हमारे दादाजी के लिए ऐसे बहुत सारे व्रत रखे थे उनकी लंबी उम्र के लिए, लेकिन वो छोटी उम्र में ही निकल लिए, इसलिए हम उन व्रतों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ठीक है, मैं भाभी की वैक्सिंग कर दूंगी अब। व्रत का वैक्सीन से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तो फिर आप मेरी बीवी की वैक्सीन क्यों कराना चाहती हैं?
क्योंकि मैं स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करती हूँ, समझे आप? अरे तो मेरी बीवी के बाल साफ करके कौन सा स्वच्छता अभियान हो जाएगा? इस अभियान को रोका जा सकता है? अगर आपको गोलगप्पे खिलाने ले जाया जाए तो? हाँ, फिर विचार किया जा सकता है जी चाची। ये गोलगप्पे ना पूरे चाइनीज के सबसे फेवरेट है। एक बार आओगे ना बार बार आओगे। जी जी, बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। एक और दीजिए ना भैया। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसमें एक और भी खासियत है, बड़ी मस्ती खासियत। क्या खासियत है जी? अरे भाभी, जब कोई दूसरा ही गोलगप्पा खिलाता है ना, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, मतलब और स्पेशल हो जाता है। मतलब क्या बताऊं मैं। अरे वाह, क्या बात। जीजा जी, एक हमें भी गोलगप्पा खिलाइए ना। देखिए इलायची जी, हम आपको गोलगप्पे नहीं खिला सकते, सुनीता जी आपको खिला देंगे। हाँ, एक्सक्यूज मी जीजा जी, मेरे कहने का मतलब था कि जब एक लड़का लड़की को खिलाता है और ये लड़का दिख रही है आपको, सुनीता लड़का दिख रही है। इलायची जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम अपनी बीवी के अलावा किसी और को अपने हाथों से नहीं खिलाते। प्लीज। मतलब अब बड़ी पत्नी व्रता टाइप से। जी, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अबे खिला देना, क्यों पंगे ले रहा है? भाभी आप छोड़ो इनको, आप मुझे खिला दो। हाँ हाँ, लो अभी खिलाती हूँ। बुबू। गुगू, टीनू, बाय गॉड, पानीपुरी का टेस्ट ना इतना अच्छा होगा, बता नहीं सकती मैं। क्या बात कर रही है, मतलब कहना क्या चाहिए तो सुन लूं। अरे यार, जब लड़का एक लड़की को खिलाता है तो इसका टेस्ट और बढ़ता है। हाँ, और भाभी मर्द थोड़ी है यार। पर ये लो, मुझे सच्ची OMG वाला यम्मी लग गया, ये बहुत ज्यादा अलग हो गया सच्ची में। तुम कहना क्या चाह रही है? मतलब भाभी औरत नहीं है, मर्द है। बोलो भाभी, मर्द हो आप है? नहीं मैं मर्द हूँ। बुबू। मर्द नहीं, मैं औरत हूँ। ये लीजिए इलायची जी, आप गोलगप्पे खाइए ना हमारे हाथों से, जैसा कि आपने कहा था। जी जी, ये लीजिए। यार सुन लो, मुझे तो लड़के ने खिलाया ना गोलगप्पा। हाँ। टेस्ट में मतलब कुछ अलग सा नहीं लगा, मतलब कुछ स्पेशल नहीं लगा। हाँ, ये तो क्या कह रही है? मतलब हाँ, मतलब चीज़ जी आप मर्द नहीं है। नहीं इलायची जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपको हमारी टांग खींचनी है तो खींच लीजिए, लेकिन हमें ये बता दीजिए, क्या पिंटू जी को अभी भी ये व्रत रखना पड़ेगा? अरे छोड़ो, जाने दिया यार, जाओ, नहीं रखेंगे व्रत। लेकिन उससे पहले ना जरा एक प्यारा सा फील के साथ इलू सेल्फी। हाँ हाँ। क्या बात कर रही है सुशीला? तेरा पति किसी और के साथ गुल खिला रहा है? ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, किसी भी उम्र में गुल खिला लेते हैं। ये इलायची के पापा भी कोई कम दूध के धुले हुए नहीं है। हाँ, वो सन्नाटे में घी पीने वाली पार्टी है, वो तो मेरे डर से चुपचाप पड़े रहते हैं। चल सुशीला, मैं बाद में बात करती हूँ, तूफान मेल आ गई है। अच्छा, किससे बात कर रही थी? सुशीला। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आ रही हो दोनों? मम्मी, हम ना गोलगप्पे खा के आ रहे हैं जी चाची और पिंटू भाभी के साथ। हाय हाय कमबख्तो, मेरे लिए भी 2-3 प्लेट ले आती। 2-3 प्लेट के ना पैसे नहीं थे हमारे पास। अरे तो उधार ले आती, सब लोग जानते हैं कि तुम मुरारी बंसल की लड़की है। इसलिए कोई उधार नहीं देता, क्योंकि मैं मुरारी बंसल की बेटी हूँ। ये आदमी भी ना पता नहीं इतनी दौलत कहाँ लेके जाएंगे, एक पैसा जेब से नहीं निकलता।
इस कंजूस से पाला पड़ गया मेरा। आंटी जी, अंकल जी शुरू से इतने कंजूस थे क्या? अरे बेटा वो तो पैदाइशी कंजूस है। मेरी सास तो कहती थी वो इतने कंजूस है कि उन्होंने पढ़ाई भी दूसरों की किताबों से की है, खुद की किताबों पे पैसे ही खर्च नहीं किए। बाय गॉड, ये ना कंजूसी की हद हो गई। हो गया पापा का डिस्कशन, ये किस्सा कभी खत्म नहीं होने वाला है। यार सुनो ना मम्मी, बड़ी जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। अरे तो बोल ना, क्या बात है? वो ना आंटी जी, पिंटू भाभी जमुना जी का व्रत नहीं रखेंगे। अरे तो ना रखे, हम क्या कर सकते हैं बेटा इसमें? अरे पिंटू भाभी व्रत नहीं रखेंगी तो जीजा जी पे भारी पड़ सकता है। हाँ भारी तो पड़ सकता है, बड़े बुजुर्ग तो ऐसा ही कहते हैं बेटा। हाँ यानी कि व्रत रखना चाहिए, है ना मम्मी? हाँ हाँ, पिंटू को व्रत रखना चाहिए। लेकिन आंटी जी, पिंटू भाभी ना बहुत ज्यादा कमजोर है, और इतनी सुबह सुबह ठंड में अगर वो जमुना जी के पानी में नहाएंगी ना तो ना तय बोल जाएगी बेचारी। हाँ फिर तो व्रत नहीं रखना चाहिए। नहीं, अरे व्रत नहीं रखा तो बेचारे जीजा जी तय बोल गए तो? अरे तुम दोनों चाहती क्या हो? इलू यार, क्यों पीछे पड़ी तू पिंटू भाभी के? अगर वो नहीं रखना चाहती व्रत तो ना रखे ना, की मर्जी। ठीक है यार, मैं तो मजाक ही कर रही थी, मत रखवा, कोई जरूरत नहीं है पिंटू भाभी को व्रत रखने की। व्रत तो रखना पड़ेगा। करो, तू व्रत रखेगी और वो पिंटू भी। क्यों, कोई जबरदस्ती है? हाँ है जबरदस्ती। इलू सेल्फी। जबरदस्ती है। क्यों, तू नहीं चाहती कि तेरे बाप की लंबी उम्र हो? करो, तू व्रत रखेगी और तेरे साथ वो पिंटू भी रखेगी। भाई दोनों औरतें साथ में व्रत रख लो और जाके पंचम से कह दे कि उसकी बीवी को व्रत रखना पड़ेगा, वरना मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा।